बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। कबायली डिश है और बेहद मकबूल डिश है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। आज हम बना रहे हैं कबायली डिश पेंडा सोबत। ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। चलें देखते हैं ये डिश कैसे बनाई जाएगी। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो दोस्त पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। चलें चलते हैं रेसिपी की जानिब। चलो दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने डालना है 1.5 कप घी। चूँकि ये हम कबायली डिश बना रहे हैं, वैसे तो ये देसी घी में भी बनाई जाती है और ये इसकी जो असल रेसिपी है वो देसी मुर्गे के साथ बनाई जाती है, बल्कि देसी मुर्गी के साथ। लेकिन हम इसको ब्रायलर में बना रहे हैं। हमने इसके लिए लिया है 1.5 कप घी, जिसको गरम कर लिया है, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 पाव बारीक कटी हुई प्याज, जिसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये एक परफेक्ट रेसिपी है और ये 5 लोगों के खाने के लिए बना रहा हूँ। आप ये मेरे पॉइंट्स नोट करते जाइए। ये बहुत एग्जैक्ट बनेगी आपसे भी इंशाल्लाह और बहुत मज़ेदार बनेगी। इसको हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने में 8 से 10 मिनट लगे। और अब हमने इसमें शामिल किया 1 किलो चिकन। ये देखें गोश्त था, इसको वॉश कर लिया हमने और इसमें शामिल करके हमने इसको इसमें फ्राई करना। आप ये स्टेप याद रखिएगा, आपने भी इसी तरीके से बनाना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब, तकरीबन 5 टेबलस्पून हम इसमें शामिल किया हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बहुत आसान रेसिपी है और कबायली डिश है और इसको कहते हैं पेंडा। ये ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जब हम इसको बनाते हैं तो वहाँ के मसाला जात यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब हम इसको पंजाब में, लाहौर में बना रहे हैं तो अपने मसाले में बनाएंगे, लेकिन मसाले यही इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे भी। ये देखिए, आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। तकरीबन 3-4 मिनट इसको फ्राई करेंगे हम। तकरीबन इसको 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 पाव बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये देखें, आप इस तरीके से टमाटर काट के इसमें शामिल कर लें और टमाटरों को भी अभी हम इसमें पकाते जाएंगे। आपने घी के अंदर गोश्त को इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। ये देखें आप। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। ये बहुत आसान डिश है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाला जात इस्तेमाल नहीं होते। ये देखें आप, इसका कलर चेंज हो गया। इसमें हमने तकरीबन आधा कप पानी शामिल करना है ताकि मसाला जले ना और अच्छे से भुन जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये हमने बारीक रोटियां बनाई हैं, दरमियाना साइज़, जो आम नॉर्मल घरों में पेड़ा बनता है आटे का। ये उसकी हमने रोटियां बनाई हैं 10 अदद, जो कि 5 लोगों के लिए इनफ हैं। आपने इसको इस तरह से तोड़ लेना है, इसके निवाले, इसके टुकड़े तोड़ लेने हैं। ये हमारे पास 10 रोटियां हैं। ये सफ़ेद आटे की बनाई हैं हमने। ये देखें आप, इसको इस तरीके से तोड़ लें। 10 रोटियों को हमने इस तरह टुकड़े बना लिए, निवाले बना लिए। दूसरी साइड पर अभी हमारा सालन तैयार हो रहा है। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं। ये देखें, ये भुनाई पर आ गया, पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया। अभी हम मज़ीद इसको अच्छी तरह हाई फ्लेम पर भुनेंगे।
ये देखें, इसके तकरीबन 5 मिनट हमने इसको मज़ीद हाई फ्लेम पर भुना है। पानी इसका मुकम्मल खुश्क हो चुका है। आपने ये पॉइंट याद रखने हैं, इसकी जो इंग्रेडिएंट है, इसकी मेजरमेंट याद रखनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये मसाला भुनने के बाद हम इसमें शामिल करने लगे हैं 1.5 लीटर पानी। पूरा 1.5 लीटर पानी है, हमने इसमें ये शामिल कर दिया। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया। 1.5 लीटर पानी शामिल करने के बाद हम इसको 2 मिनट पकाया। अब हम इसमें ये जो हमने रोटियां तोड़ी हैं, चूरी हैं, इसको इसमें हम डाल देंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते थे कि आप रोटियों के ऊपर ये सालन डालते, लेकिन मेरी एक ये रेशो सेट है, मुझे इस तरह से ये अच्छा लगता। ये देखें, आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून, बड़ा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 से 4 अदद हमारे पास बारीक मिर्चें भी हैं, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। अभी हम इसको ढक देते हैं। 2 मिनट बाद हमने इसको खोल लिया और ये देखें, इसमें जो दम लगाना था हमने लगा लिया। बहुत ज़्यादा इसको दम नहीं लगाना, वरना रोटियां बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी। ये देखें, ये बिल्कुल इसमें जो इसका शोरबा था वो जज़ब हो चुका है। इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा पेंडा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको, ये देखें, पेंडा हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दिया हमने। अब इसमें हमने 2 से 3 हमारे पास हरी मिर्चें थी, वो भी हमने शामिल कर दी। ये हमारा पेंडा तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट कर लिया। आप इसको इस तरह बारीक प्याज के लच्छों से गार्निश कर सकते हैं। ये बेहद मज़े की डिश है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये असल रेसिपी है बन्नू कोहाट की।